श्री कृष्ण का अस्तित्व क्या है? आखिर कौन है भगवान श्री कृष्ण? श्री कृष्ण विष्णु के अंश है या महाविष्णु श्री कृष्ण के अंश है? जब भी श्री कृष्ण की बात आती है तो हमें चाहे महाभारत या वृंदावन गोकुल की लीला या फिर द्वारका लीला याद आती है। लेकिन क्या यही है श्री कृष्ण का अस्तित्व? अक्सर श्री कृष्ण को लोग भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं और कभी कभी भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। लेकिन पीछे का सच्चाई क्या है? हमारे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की वास्तविकता जानने के लिए हमको श्री कृष्ण के द्वारा यह निर्माण की गई सृष्टि के बारे में पहले थोड़ा जानना होगा, जिसके हिसाब से जब सृष्टि में कुछ नहीं था उस वक्त श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण गोलोक में वास करने वाले आदि पुरुष हैं और उनकी बाएं अंग से प्रकट हुई श्री राधा वो आदि माता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब पूरे संसार में कुछ भी नहीं होता उस वक्त भी श्री कृष्ण होते हैं। श्री कृष्ण गोवर्धन किनारे यमुना के तीर गोलोक में बंसी बजा रहे थे और अपने प्रतिबिंब में एक स्त्री को देखा और वो स्त्री उनकी बाईं ओर से निकली। वो श्री राधा थी और श्री कृष्ण के दाएं ओर से एक पुरुष निकले, वो थे बलराम। फिर श्री राधा के साथ श्री कृष्ण ने सुंदर गोलोक की रचना की। श्री राधा से सारी गोलोक की गोपियाँ उत्पन्न हुई और श्री कृष्ण से संपूर्ण गोलोक के गोपी उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के बाईं भाग से तो श्री राधा निकली थी, लेकिन श्री कृष्ण के दाईं भाग से बलराम निकले थे। वो श्री कृष्ण के सबसे पहला अंश माने जाते हैं और बलराम जी ने ही संपूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण के शरीर से जैसे बलराम निकले, उसी तरह बलराम के शरीर से 4 अंश निकले, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव। इसको प्रथम चक्रव्यूह कहते हैं। संकर्षण के अंग से नारायण निकले और फिर से नारायण के अंग से द्वितीय चतुर्व्यूह का शुरुआत हुआ, जिससे फिर से प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वासुदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण से बलराम की उत्पत्ति हुई और बलराम से प्रथम चतुर्व्यूह और फिर द्वितीय चतुर्व्यूह की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जो द्वितीय चतुर्व्यूह है उसके संकर्षण से महाविष्णु की उत्पत्ति हुई और जिनके रोम के छिद्रों से, जिसके श्वास से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होना आरंभ हो गया। दोस्तों, ये जो महाविष्णु है कारण सागर में शयन करते हैं, इसीलिए इनका नाम कर्णोसाई विष्णु भी रखा गया है। जब कर्णोसाई विष्णु श्वास छोड़ते हैं तो लाखों ब्रह्मांड बन जाते हैं और जब श्वास लेते हैं तो लाखों ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाती है। ब्रह्मदेव की आयु बस उतनी होती है जितना महाविष्णु का श्वास होता है। जो महाविष्णु है उनके निर्माण की गई ब्रह्मांड में जीव जंतु नहीं हुआ करते थे, वे खाली हुआ करते थे और ना ही कोई सूर्य चंद्रमा होती थी। बस महाविष्णु के तेज के कारण ही ये ब्रह्मांड उज्जवल हुआ करता था। इसके बाद खाली ब्रह्मांड में भगवान ने अपने दिव्य शरीर से पसीना उत्पन्न किया और इस पसीने से ब्रह्मांड भर जाता है। दोस्तों, इस पसीने से भरे ब्रह्मांड को गर्भादक सागर कहा जाता है। भगवान गर्भादक सागर में शयन करते हैं। शेषनाग के ऊपर चरणों की सेवा करती है महालक्ष्मी। उसके कुछ समय बाद भगवान विष्णु की इच्छा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मदेव की जब उत्पत्ति होती है तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता। उसी वक्त जल से आवाज आता है तप, और वो गहन ध्यान में लीन हो जाते हैं। इसके बाद भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनको सृष्टि करने का कार्यभार सौंपते हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव को शक्ति भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मदेव संपूर्ण सृष्टि करते हैं।
इसके बाद हम सारे जीवों की रचना होती है। क्षीरोदय भगवान विष्णु हमारे हृदय में बसते हैं, इसीलिए हम सारे जीव जीवंत होते हैं। श्री हरि विष्णु तो श्री कृष्ण के अंश के भी अंश है। हमारे सृष्टि में ऐसे हजारों लोक हैं, जिस तरह हमारी पृथ्वी है और उनमें हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश है। सत्य और परम सत्य बस एक ही है, श्री कृष्ण। जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उस वक्त भी श्री कृष्ण होते हैं और संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से दोबारा शुरू होती है। वही आदि है, वही अंत है। श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।